ये कहते हैं कि हम सवाबी में एक टेंट विलेज बनाएंगे, वहां पे 5 लाख बंदा उस टेंट विलेज में इकट्ठा करेंगे, फिर 5 लाख की फौज जो है जब पानीपत के मैदान में इकट्ठी हो जाएगी तो यकदम यलगार कर देगी इस्लामाबाद की तरफ। हो सकता है ना। उस टेंट विलेज से 5 लाख के, वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से बंदे स्वाबी इकट्ठे कर लेंगे, टेंट विलेज बनाएंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट इकट्ठी करेंगे, उथे 5 लाख बंदा इकट्ठा कर लेंगे, उतो फिर जलगार करेंगे। एक केड़े सुल्तान सलाउद्दीन यूबी के दौर से तैयब वो केड़ा अर्तगल के ड्रामे देखकर पीटीआई स्ट्रैटेजी बनाती है, वो अर्तगल के ड्रामे तो बाहर आ जान ते इन्हों हार्ड पॉलिटिक्स का पता लगे। तौबा तौबा। अर्तगल नहीं उन्होंने क्या सी, मैं महमूद गजनवी की तरह इस्लामाबाद ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। 5 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ 17 ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦੇ, 12 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा एक मिनट, पिशावर में पीपल्स पार्टी ने रेड जोन पे एहतजाज किया, केपी की गवर्नमेंट ने मारा जी बिल्कुल मारा। अगले दिन गंडापुर से पूछा तो उसने कहा रेड जोन के एसओपी ने, रेड जोन में जाएंगे तो शेलिंग भी होगी, लाठीचार्ज भी होगा। वाह। जे रेड जोन पिशावर दे एसओपीज ने ते रेड जोन इस्लामाबाद दे कोई एसओपीज नहीं है, वो लावारिस है रेड जोन इस्लामाबाद। साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, वो देखो ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿस्तान बारहा 2-3 फैसले उठा गए ने। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है पिछली बार भी? सर मई की पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत है। कुछ लोग 9 मई वाले हैं, अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं, कुछ लोग 10 मई वाले हैं, उनको एजाजात मिल रहे हैं, कुछ लोग 28 मई वाले हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये मैं जो शुरू में बात ये करना चाहता था, इमरान साहब की ट्वीट, इमरान खान की ट्वीट पे मैंने आपसे बात की, तो वो मैं उसका टेक्स्ट जो है ना, मैं सिर्फ 2 जुमले पढ़ूंगा कि मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निजाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का जोर भी डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जिद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी है। अच्छा ये तो मैंने तो 3 दिन कह दिया था, मेरी मिस्टेक हो गई। उन्होंने तो 3 मिनट की बात कही है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये यजीद कौन है? ये यजीद आसिम मुनीर है। मुझे नहीं, आर यू श्योर? या वो तो शरीफ खानदान को भी तो वो टारगेट करते हैं ना इमरान खान सारा वक्त। तो आप शहबाज शरीफ को यजीद कह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है वो आसिम मुनीर को कह रहे हैं। तो अगर वो ये कह रहा है तो फिर तो इनका मतलब ये जो ये वाली स्ट्रेटजी है, इससे तो कोई हासिल नहीं होना इमरान खान को, अगर वो ये अभी भी ये वाली चीज कर। नहीं तो ये आप तो मुझे तब कहें जब मैं कह रहा हूँ हासिल होना है। नहीं, मैं आपको नहीं, आपको लगता है कुछ हासिल होना है, मुझे तो नहीं लगता। मेरी बात नहीं, ये तो आपका ख्याल है कि बैक चैनल पे कुछ हो रहा है, कुछ बात तो करनी पड़ेगी, ये तो आपका नैरेटिव है, मेरा तो नहीं है। ये तो रजा रूमी का नैरेटिव है। वीलॉग में गालिबन कहा है ये, बल्कि हमारे एक व्यूअर है साइरस खान, ये कह रहे हैं कि जी आज तलत हुसैन ने भी नजम सेठी साहब से मिलती जुलती बात कही है। और तो मेरा व्यू तो देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुजम्मिल साहब किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर तो इस मुल्क में कुछ शांति अमन लाना है ना। बॉर्डर्स पे कौन सी सड़क पे इस वक्त बदअमनी है? कहाँ 10,000 लोग निकले हुए हैं, 50,000 लोग लिखे हुए हैं? कहाँ पाकिस्तान में इमरान खान के लिए बदअमनी मौजूद है? इमरान खान से बात की जाए। मुझे वो शहर, वो मुकाम, वो जिला, वो बस्ती, वो तहसील बताई जाए जहां पर बदअमनी है, और इमरान खान वो बदअमनी खत्म करने के लिए इमरान खान से बात करना बहुत जरूरी है। नहीं, अब आप देखें ना, आप भी एक्सट्रीम बातें करते हैं मुजम्मिल साहब, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ढाका की सड़कों पर लाखों नौजवान निकल आए थे, तो उसके बाद बात करनी पड़ी नौजवानों से, और उन्होंने कहा कि सीना वाजिद के जाए बगैर गुजारा नहीं है, बदअमनी हो गई। आपने कहा श्रीलंका की सड़कों पर 50 लाख लोग निकल आए, उन्होंने कहा जयवर्धने के जाए बगैर हम गुजारा नहीं करेंगे, सदर को घर भेजें, सदर को जाना पड़ा। अगर तो कोई पाकिस्तान की सड़कों पर 50,000 लाख 2 लाख लोग मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर के जाए बगैर गुजारा नहीं होगा, तो घर भेज देते हैं। लेकिन अगर कोई चिड़िया पर नहीं मार रही तो क्या करेंगे? हाँ
तो ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि पीटीआई की अपनी जो तंजीमी कमजोरियां हैं, क्योंकि कोई अभी तंजीम नहीं है सर, अच्छा लोग तंजीमों के जरिए नहीं निकलते। नहीं, लेकिन कोई कॉल तो देता है ना, लीडरशिप होती है। कॉल के लिए कोई गाड़ियां नहीं भेजनी, लोग अपनी मर्जी से निकलते हैं। जब जब इनकलाब या मुजाहमत के लिए निकलना है, वो अपनी सेल्फ मोटिवेशन पे निकलते हैं, वो किसी आपके जो है ना बुलाने पर नहीं आते लोग। तो ये मैं अच्छा 9 मई को जीएचक्यू के गेट के आगे 1 लाख बंदा होता, कोर कमांडर के घर के बाहर 1 लाख बंदा होता, तो 9 मई के मुकदमात नहीं बनने थे, वो अवामी रद्दमल होना था। लेकिन अगर 100-200 बंदा था तो वो इंतशार है, फितना है, दहशतगर्दी है, सजाएं होंगी। अच्छा, ये संतोष कुमार हमारे व्यूअर है, वो कह रहे पीटीआई का गुस्सा होने की वजह 9 मई के मुल्जिमान को सजा स्टार्ट होना हो सकता है। नहीं तो वो तो 3 साल पहले से गुस्से में है, वो तो 2014 से गुस्से में है। ठीक, तो अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मजीद और भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। वो साइरस कह रहे हैं कि मुजम्मिल जो है वो सही मेक सेंस मोर देन ऑल स्पेक्यूलेशंस। व्हाई वुड हाफिज बाउ डाउन टू आईके व्हेन आईके इज मास्टर ऑफ यू टर्न एंड बिगेस्ट एनिमी ऑफ हाफिज। ये सारे लोग भी वैसे कमाल सियासी सूझबूझ जड़ी है ना, माशाल्लाह। मुजम्मिल साहब तुम देख लो, पाकिस्तानियां दी बहुत एडवांस्ड है। अच्छा, चलते चलते प्रोग्राम को कंक्लूड भी करना है। मैं सिर्फ एक आपसे अफगानिस्तान के ऊपर ये नुक्ता चाहता हूं। मेरी अभी आकिल शाह से बात हो रही थी, आपसे पहले आप भी मौजूद थे कुछ कुछ देर के लिए। तो वो कहते कि अभी अफगान तालिबान डबल गेम खेल रहे हैं, वो इतनी आसानी से टीटीपी का वो नहीं उनको रोकेंगे। आपकी क्या मालूमात है और आपका क्या आपने सुना है मुजम्मिल साहब मुक्तदर हलकों से? मैं समझता हूँ डबल गेम नहीं खेल रहे, वहां डिवीजन है। ठीक, आप ये बात समझें, वो डबल गेम नहीं खेल रहे, वहां एक सवियर डिवीजन है इसके ऊपर। आप देखिए उनके 2-3 लोगों ने टीटीपी के खिलाफ बयान दिया है, कमांडर शमांडर ने, फिर मुफ्ती आजम जो है अफगानिस्तान के, उन्होंने टीटीपी के हक में बयान दिया कि उनकी जदोजहद जायज है, और वो मुल्ला हैबतुल्ला के बहुत करीब समझे जाते हैं, ठीक है ना। तो मुल्ला, तो वहाँ एक डिवीजन मौजूद है टीटीपी के हवाले से, और वो डिवीजन जो है वो उनके डोमेस्टिक मसाइल की भी वजह है, क्योंकि वहाँ टीटीपी अफगान तालिबान के अपने अंदर एक सवियर डिवीजन मौजूद है। इस दफा ये वो अफगान तालिबान नहीं है जहां मुल्ला उमर के दौर में यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड थी और जहां डिवीजन नहीं थी। मौजूदा अफगान तालिबान में हमें डिवीजन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आता है। तो ये बात तो हमें समझनी चाहिए, हमें उनकी सियासत की समझनी चाहिए, अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात समझने चाहिए उस पर तबसरा करने से पहले। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उनको मैनेज कर रहा है, और बजरिया चाइना भी मैनेज कर रहा है, बजरिया अमेरिका भी मैनेज कर रहा है, दोनों तरह से मैनेज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन मैनेज कर रहा है। विद अमेरिका भी उनको हमारे लिए कह रहे हैं कि आप वो BLA CLA खत्म करें और ये करें, टीटीपी खत्म करें। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से मैनेज करेंगे। अब ये गेम है, आपको पता है। आपका ख्याल है कि बलूचिस्तान के अनरेस्ट में सिर्फ इंडिया इंटरेस्टेड है? नहीं नहीं, और पावर्स भी एक बड़ी देर से लोग कहते हैं। बिल्कुल, इंडिया इंडिया का नाम लेते हैं, बलूचिस्तान के अनरेस्ट में या केपी के अनरेस्ट में और भी इंटरनेशनल पावर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, और उनकी ग्रेट गेम भी का दबाव भी अफगानिस्तान के ऊपर है। चलिए, ये हमें इस मौजू के ऊपर आपसे डिटेल में एक और हम प्रोग्राम करेंगे। नाजरीन, आपके ज्वाइन करने का शुक्रिया, आपके कमेंट्स और सवालात का भी शुक्रिया। मुजम्मिल साहब से मेरी बात हुई और उससे पहले प्रोफेसर आकिल शाह से बात हुई। लुबे लुबाब ये है कि सिचुएशन को मिसरीड करने से आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। इंडिया ने मिसरीड किया, मिसकैलकुलेट किया पाकिस्तान के बारे में, तो आप देखिए वहां पे लेने के देने पड़ गए हैं। और यही हाल कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी है कि उनकी मिसकैलकुलेशन पे मिसकैलकुलेशन जो है अबाउट द सिचुएशन, उन्होंने आज उनको उस मकाम पे खड़ा कर दिया है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।